चलिए इस वीडियो में हम लोग यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको वेव फ्रंट क्या होता है ये पता रहना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल्स oscillating in the same phase during propagation of waves in a material medium। और वेव फ्रंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस एक नॉर्मल बना देते हैं। इट इज नॉर्मल टू द रेज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये रे है, ठीक है, तो अगर वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो इसके नॉर्मल आप एक लाइन बना देना, वही वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी प्रूव स्नेल्स लॉ। देखिए मान लेते हैं कि ये एस डैश सरफेस ऑफ सेपरेशन है दो मीडियम का, मीडियम 1 मीडियम 2। मान लेते हैं कि ये रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम है इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इसमें v2 है, एंड डेफिनेटली v1 विल बी ग्रेटर देन v2 क्योंकि v1 जो है रेयरर मीडियम में वेलोसिटी है तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए दो रे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। ये दो रे हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये दो रे हम लोगों ने ले लिया इंसिडेंट ऑन एस डैश। यहां पे एक नॉर्मल बनेगा, यहां पर भी एक नॉर्मल बनेगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, ये ए। अब हम एक वेव फ्रंट बनाते हैं ए बी, तो एक नॉर्मल बनाएंगे। ये ए बी क्या है, इस दो रे के नॉर्मल है, तो ए बी हमारा वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये है पी डैश। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। ये जो रे ऑफ लाइट है मान लो ओ ए, ये रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे ऐसे जाना चाहिए था बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये डायग्राम क्लियर है अभी तक। एक रे ऑफ लाइट है ओ ए, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिएगा ये हमारा ए बी जो है वो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, ऐसे करके एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना लेते हैं हम लोग। यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। एम आई क्लियर? तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, ठीक है, ये मान लो ए डैश है, ए डैश बी डैश हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। एनी डाउट? ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशन देखिए आप। ये आपका जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। आई टोल्ड यू वो जो वेव फ्रंट बनाएंगे वो रेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बना दो, वही आपका वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा एंगल है ओ ए बी, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये वाला आई है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आई। ये सुनो, ये होगा आपका 90 माइनस आई होगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है बी ए बी डैश, ये आई होगा। बोलो क्यों? बिकॉज आप देखो ना, ऐसे ये पूरा तो 90 था ना,
ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल तो 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो इसको आई होना पड़ेगा, ये सुनो। चलिए ये हमारा निकल गया। सिमिलरली इस प्रकार ये आर है तो ये भी आर होगा, बिकॉज ये होगा 90 माइनस आर, ये पूरा 90, तो ये भी आर होगा। एम आई क्लियर? अब देखिएगा, अब हमारा स्नेल्स लॉ आता है। अगर आप साइन आई बाई साइन आर निकालोगे, साइन आई बाई साइन आर निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर बी बी डैश बाई ए बी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन आर क्या होगा? अगेन परपेंडिकुलर ए डैश बाई हाइपोटेन्यूज ए बी डैश। ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहां पे साइन आर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये कट गया, यानी कि साइन आई बाई साइन आर क्या मिला आपको? बी डैश बाई ए डैश। अब बी डैश क्या होगा? मान लो यहां से यहां टाइम रीच करने में टी है, तो बी डैश होगा v1t। सिमिलरली जब बी डैश पे पहुंचेगा तो ए डैश पे पहुंचेगा, ये जो ए डैश होगा वो होगा v2t। ये सुनो, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि साइन आई बाई साइन आर को हम लोग बी डैश मतलब v1t बाई v2t, यानी कि v1 बाई v2, ये आपका म्यू हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इजंट इट? और ये एक कांस्टेंट होता है, यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है। तो देखिए, हाइगेन्स वेव थ्योरी से हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।